वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो आज से हम राजस्थान के लोक देवता हैं उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज को हम डिटेल से बताते चलेंगे। कौन कौन से लोक देवता हैं उनके बारे में, सभी के बारे में एक एक करके हम एक एक वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। सभी लोक देवताओं की पूरी की पूरी जानकारी देंगे। जो भी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सभी वीडियो को लास्ट तक देखते चलिएगा। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में आपसे बात करेंगे गोगा जी, जो लोक देवता हैं राजस्थान के, उनके बारे में। फ्रेंड्स, गोगा जी के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा जी की वीडियो को हम प्रारंभ कर लेते हैं। गोगा जी के अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा जी का जो जन्म की बात करें तो देखिए जन्म इनका होता है 1003 विक्रम संवत। एक विक्रम संवत। फ्रेंड्स, हमारे जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश लोक देवताओं में विक्रम संवत दिए जाते हैं। कहीं कहीं परीक्षाओं में जो है आपको जो यहाँ पर आपको सीरीज मिल सकती है कि कौन से सन में हुआ है, तो वो सन आप बना लीजिएगा। आपको मैं ट्रिक बता दूंगा लास्ट में अभी कि कौन से किस प्रकार से आप सन बना सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 1003 विक्रम संवत में इन लोक देवता का जन्म होता है। किसका? गोगा जी का। और बात करें तो सन की, तो सन में होता है इनका 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह और माता का नाम है वांछल दे। और उनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर। गोगा जी का प्रथम पत्नी का नाम सूर्यल है, जो कि कजरीवन पुत्री यूपी की थी। दूसरी पत्नी का नाम है केलम दे, जो कि कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली थी। यह बुड्डनजी राठौड़ की पुत्री थी। आगे हम बात करें तो देखिए गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी जो है, इनकी जाति की बात करें तो जाति थी इनकी चौहान, जो कि राजपूत के अंदर आती है। इनकी सवारी की बात करें तो सवारी थी इनकी नीली घोड़ी, जो गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है। इनके वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। जो इनका गीत गाए जाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बताया जाता है जिसका नाम है डेरू, जो कि आम की लकड़ी का बना होता है। गीत की बात करें तो गोगा जी के गीत को छावली कहते हैं। गोगा जी का जो पुजारी होता है, जो मंदिर में पूजा करता है, उस पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी का छोटा जो मंदिर होता है, छोटा मंदिर जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बना होता है, जिसे थान कहा जाता है। वहीं अगर गोगा जी की उपाधि की बात करें तो इन्हें उपाधि कौन कौन सी प्राप्त है, तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा जी को उपाधि प्राप्त है जाहर पीर की, जो कि यह उपाधि, जो इस उपाधि का नाम जो अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता। और यह उपाधि जो दी थी महमूद गजनवी ने गोगा जी को। इसकी कहानी से हम समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहानी क्या है कि लोक देवता जो गोगा जी है, इन्हें गायों और सर्पों का लोक देवता कहा जाता है। तो देखिए, गोगा जी के जो दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। अर्जन की और सर्जन की क्या है, दोनों भाइयों के बीच में किसी जमीन विवाद के लेकर अर्जन सर्जन और गोगा जी के बीच में जो है जमीन का विवाद को लेकर जो दुश्मनी बनी रहती थी। इसलिए इन्होंने गोगा जी को दुश्मनी का बदला लेना चाहा। एक दिन जब गोगा जी गायों को लेकर सांचौर जालौर गए हुए थे, तो उस टाइम भाइयों ने क्या है कि अर्जन और सर्जन ने मुस्लिम आक्रांता जो महमूद गजनवी है उसके साथ मिलकर आक्रमण करने की प्लानिंग की और आक्रमण कर दिया। अब गजनवी ने क्या है, गोगा जी की सभी गायों को लूट लिया। कहाँ से? ददरेवा चूरू से लूट लिया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या होता है कि आगे की ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जानकारी की बात करें तो ये जानकारी हमें मिलती है कवि मेह ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रावलसाल ग्रंथ। इस ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच गायों को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गोगा जी की गर्दन कट गई थी, जो कि ददरेवा चूरू में गिर गई थी। लेकिन गोगा जी फिर भी घोड़ी पर सवार युद्ध को लड़ते रहे और बिना गर्दन के भी वह लड़ते लड़ते जो है गोगा जी का शरीर
जो है नोहर हनुमानगढ़ तक गया था लड़ते हुए, और नोहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ जो है गिर गया। अब जब गोगा जी इस तरीके से लड़ रहे थे तो गजनवी इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने गोगा जी के बारे में कहा, यह तो कोई साधारण मानव नहीं है, यह तो एक साक्षात देवता है। और साक्षात देवता को जो अरबी भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है जाहर पीर। तो इस प्रकार से इन्हें जाहर पीर की उपाधि प्राप्त होती है। गायों के लिए लड़ते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें गायों का लोक देवता कहा जाता है। आगे हम बात करें, देखिए गोगा जी का जो ओल्डी की बात करें तो कच्चा मंदिर को ओल्डी कहा जाता है, जो कि किलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर के अंदर है। गोगा जी की बात करें तो देखिए इसका जो ओल्डी है इसका निर्माण करवाया था राजा राम कुमार के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। इसी स्थान पर गोगा जी की जो गाय थी उनको महमूद गजनवी ने लूटा था। आगे बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स गोगा जी का जो सिर कटा था, वह सिर गिरा था, गोगा जी का सिर जो है ददरेवा चूरू के अंदर गिरा था। यहाँ पर गोगा जी का दूसरा मंदिर बना हुआ है। यहाँ गोगा जी की जो है गर्दन गिरी थी, और गोगा जी घोड़ी पर सवार प्रतिमा जो है इस मंदिर में लगी हुई है। अब गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है, अगर प्रश्न में किसी प्रकार की बातें नहीं कही जाए, जैसे शीर्ष मेडी कहाँ पर है या फिर ऐसे ओल्डी कहाँ है, तो अगर ऐसा सीधा पूछा जाए गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो उस जगह ऑप्शन बनेगा गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो है गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में। गोगा जी का यहाँ पर शरीर गिरा था, जहाँ गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी की धुरमेड़ी या गोगा मेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। गोगा मेडी का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन जो वर्तमान आधुनिक जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, इसका निर्माण करवाया था। गोगा जी का जो मंदिर की आकृति है वह मकबरे नुमा है, और इसके प्रवेश द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर यही कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है भाद्रपद कृष्ण नंबी को गोगा जी का मेला लगता है। आगे देखिए फ्रेंड्स गोगा जी के बारे में बात करें तो गोगा जी का जो पुजारी होता है उसे चायल कहा जाता है। तो चायल की बात कर लेते हैं। देखिए जो चायल होता है वह 11 महीने मुस्लिम जाति का होता है और 11 महीने हिंदू का होता है। जो कि मुस्लिम पुजारी है वो मेहर जाति का होता है। इसे कर्म जो मेहर जाति है इसे कायम खानी भी कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी की पीढ़ी का जो एक व्यक्ति था उसका नाम था कर्म सिंह, जिसका नाम कायम खा फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया था। धर्म परिवर्तन के कारण रखा था, इनका धर्म परिवर्तन करवाकर इनका नाम कायम खा कर दिया था। इसलिए जो कायम खा की आने वाली पीढ़ियाँ थी वो सब कायम खानी कहा जाता है। तो गोगा जी के पुजारी को कायम खानी भी कहा जाता है। अब आगे देखिए जो गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। गोगा जी का मंदिर के अंदर जो गोगा मेडी के अंदर है इनकी भी प्रतिमा लगी हुई है। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो मेह के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है रावल साल ग्रंथ इसमें मिलता है। इस युद्ध में बताया गया है कि गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है, तो देखिए सांपों का देवता भी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गोगा जी की पत्नी थी जो केलम दे थी उनको एक बार काले सर्प ने काट लिया था, और इस बात की जब खबर गोगा जी को लगी तो वो कोलूमंड गांव जोधपुर पहुंचे ददरेवा चूरू से, और उन्होंने मंत्रोपचार से सांपों का देवता जो ताक्षक है उसको चरणों में झुका लिया और उनसे पुनः केलम दे को जीवित करवाया। इसी कारण तभी से गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपके सभी प्रश्न और सभी डाउट्स यहाँ पर गोगा जी से संबंधित क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम फिर एक नए लोक देवता के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।